कैसे हैं आप सब। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली दरवाजे, मेरे पीछे एक अंकल जी हैं, पता नहीं कौन है, खैर तो मेरे साथ हैं काशी भाई, नाम तो सुना ही होगा ठीक है। दिल्ली दरवाजे यार संडे था, मैंने कहा चलो यहाँ पे आज चक्कर लगा ही लेते, काफ़ी देर बाद, मतलब मैं तो लाइफ में पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो अभी आगे जाके इसकी सीन दिखाते हैं। मेरे पीछे इन्होंने सारा शाही इमाम एंड वज़ीर खान मॉस्क का सारा बताया हुआ है, कुछ पता नहीं क्या सीन है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़रा कॉन्फिडेंस मेरा भी ज़रा गिरता रहा है क्योंकि पब्लिक नोटिस करी। तो बाकी सीन आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। यार इन्होंने वज़ीर खान मस्जिद और शाही इमाम के अंदर एंटर होने के लिए मतलब सारा दिखाया हुआ है। ये इसका रास्ता है, दिल्ली बाज़ार एंड गुरु मंडी एंट्रेंस एंड शाही इमाम, ये सारा दिखाया। और अभी हम घूम रहे हैं दिल्ली बाज़ार के अंदर, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, संडे है एंड आई थिंक इस वजह से रश है इतना, बट अभी थोड़ा कम हो गया। बट जब अब दिल्ली गेट से एंटर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रश था। और सीन्स बाकी में भी जाना है वो क्या उसको कहते हैं, वज़ीर खान मॉस्क एंड शाही इमाम, तो वहाँ के सीन आपको दिखाते हैं। वज़ीर खान मॉस्क इज़ हेयर, सो वी रीच्ड एट वज़ीर खान मॉस्क, सो वी आर एट वज़ीर खान मॉस्क एंड इसके सीन्स कुछ ऐसे हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वज़ीर खान मॉस्क मैन। तो अभी मैं हूँ वज़ीर खान मॉस्क के अंदर, ठीक है। काशी भाई ज़रा बाहर मेरे शूज़ों का वेट कर रहे, काशी भाई कह रहे जाके ना मतलब पिक्चर्स वगैरह ले, बड़ी अच्छी आएंगी, ठीक है। तो बड़ी अलग ही वाइब है इस चीज़ की, ठीक है, बड़ी प्यारी मस्जिद बनी। बट अभी मैं यहाँ पे इसका व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि मैं पूरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और दिन आऊँगा एंड आपको वज़ीर खान मॉस्क की चीज़ें दिखाऊँगा। बाकी अभी वापस ये गेट्स के दिखा रहा हूँ, तो गेट्स पर ही कंटिन्यू रखते हैं तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं वज़ीर खान मस्जिद वज़ीर खान में, ठीक है। एंड इसके शॉट्स हम इसलिए इतने ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि यार आप लोग कहेंगे यार गेट्स भी खाने गया था तो वज़ीर खान मॉस्क चला गया। मैं खुद भी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं वज़ीर खान मॉस्क का एक अलग से प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है एंड व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता रहेगा। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो एडिटिंग के दौरान पता लगेगा। खैर तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी हम जाएंगे शाही इमाम, वो भी आपको कुछ झलकें दिखाएंगे क्योंकि गेट्स दिखा रहे हैं एंड गेट्स में मतलब ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, गेट्स के अंदर ही है। तो बाकी सीन आगे जाके दिखाते हैं। ओके सी, सो वी आर एट शाही इमाम एंड इसके सीन्स कुछ ऐसे हैं। वाह तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर यकी दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि अब मौजूद ही नहीं है। असली हालत क्या हो क्या मौजूद ही नहीं है, ठीक है। एंड ये जो मशहूर था ना, पीर ज़की के नाम से मशहूर था। पीर ज़की वो थे जो 15वीं सदी में जब ततारी ने लाहौर पर हमला किया था, तो उन्होंने काफ़ी बहादुरी के साथ मतलब ततारियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। तो यहाँ पर उस टाइम मौके पर वो शहीद हो गए। तो ये उनका जो मज़ार है, यहाँ पर उनका सर्व मुबारक दफन है एंड आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर उनका थर्ड मुबारक दफन है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सीन्स। तो ये बाज़ार है मेरे पीछे, बाकी आपको चल के दिखाता हूँ। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीर ज़की का धड़ मुबारक दफन है, ठीक है। एंड जो मैंने आपको पहले दिखाई यहाँ पर, वहाँ पर सर मुबारक दफन था और यहाँ पर धड़ मुबारक दफन है। तो इसके अंदर चलते हैं, दुआ करते हैं साथ में।
तो अब मैं जहाँ मौजूद हूँ मेरे पीछे है शेरांवाला गेट। शेरांवाला गेट को पहले खिजरी दरवाज़ा भी बोला जाता था। खिजरी दरवाज़ा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये हज़रत ख्वाजा इलियास खिजरी के नाम से मंसूब था। एंड जब ये मतलब दरवाजे अपने टाइम पे तब की बात है कि यहाँ पे इस दरवाजे के बिल्कुल सामने से दरियाए रावी गुजरता होता था। और अगर आपने लाहौर के बाहर कहीं जाना था या लाहौर के अंदर आना था तो यहीं से आपको बोट्स मिलती थी, कश्तियाँ मिलती थी, और आप यहीं पर बैठ के यहीं से बैठ कर आप लाहौर के बाहर जाते होते थे। और उसी टाइम पे जब रंजीत सिंह का दौर था तो यहाँ पर उसने ये जो एक ये जगह पे और ये जगह पे 2 बब्बर शेर बिठा दिए थे दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सकें या ताकत दिखाने के लिए उसने जो भी मतलब शेर बिठाया। तब इसका नाम शेरांवाला गेट पड़ गया था, तो जो अभी भी मतलब शेरांवाला के ही नाम से ही मशहूर है। तो अब मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट है। एंड इसको कश्मीरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये गेट खुलता था तो कश्मीर की तरफ निकलता था। तो जितने भी मुग़ल बादशाह थे या कोई भी लोग थे यहाँ से निकल के कश्मीर की तरफ रवाना होते थे। तो जहांगीर को लाहौर से और कश्मीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो जहांगीर था ना, जहांगीर बादशाह, उसकी कश्मीर से आते वक्त उसकी डेथ हुई थी। तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसको लाहौर में दफनाया गया है। उसका मैंने मकबरे की उसकी मैंने वीडियो बनाई, अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर चलते हैं और आपके दिखाता हूँ सीन। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये जगह का नाम है मस्ती गेट। ठीक है, एंड अभी ये जो मस्ती गेट है अपनी जगह पे है ही नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो जब ये दरवाज़ा तमीर किया गया है इसका नाम था मस्जिद गेट। ठीक है, एंड मस्जिद गेट इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके बिल्कुल पास ही एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था मरियम ज़मानी मस्जिद। ठीक है, मरियम ज़मानी कौन थी? वो अकबर बादशाह की वालदा का नाम था। एंड इस गेट का नाम उसी उनकी वालदा के नाम से ही मंसूब कर दिया गया। और इस दरवाजे को लेकर हमारे पास एक और रवायत आती है जिसका जब इसका नाम मस्ती गेट था। और मस्ती गेट क्यों रखा गया? क्योंकि इसी गेट का एक मुहाफिज था मस्ती बलोच। ठीक है, मस्ती बलोच उसका नाम था, तो उसी के नाम पर इसका नाम मस्ती गेट रखा। तो मस्ती गेट भी आपने देख लिया। ठीक है, एंड अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो गेट हमारे मतलब आगे व्लॉग में आएगा उसका नाम है रोशनी गेट। तो रोशनी गेट के सीन्स देखते हैं, जुड़िए रहिएगा। तो आपने मस्ती गेट देखा। मस्ती गेट जो है कदीम लाहौर की शुमाल की दीवार जो थी उसके आखिरी गेट था। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं रोशनाई गेट में। रोशनाई गेट में जाने के लिए आपको एंटर होना पड़ेगा ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर, जो कि मैं भी इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, तो अभी मैं रोशनाई गेट के साथ साथ ही आपको ग्रेटर इकबाल पार्क, ठीक है, एंड मीनार पाकिस्तान और शाही किला और रंजीत सिंह की समाधि, ये सारे आपको सीन्स दिखाऊंगा, बट इतने ज़्यादा कि थोड़े थोड़े से दिखाऊंगा। तो जुड़िए रहिए, अभी हम चलते हैं रोशनाई गेट की तरफ। रोशनाई गेट में मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर से आकर तो आप रोशनाई गेट तक पहुँचते हैं। ये इसको रोशनाई गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कदीम ज़माने में जब ये था तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल बाहर से दरिया रावी गुजरता था। तो रात के टाइम तो मुसाफिर या हुक्मरान या बादशाह जो भी यहाँ से गुजरते थे तो वो इस गेट का इस्तेमाल करते थे। इस गेट का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पर जो थे जो यहाँ पर रहते थे वो इसको मतलब लाइट्स वगैरह लगा के काफ़ी ज़्यादा रोशन करते थे ताकि रात को आने में किसी को दुश्वारी ना हो, क्योंकि रात को आने में यही गेट लगता था। तो इसलिए इसको रोशनाई गेट कहते हैं। ये गेट एक ऐसा वाहिद गेट है जितने 13 दरवाज़ों में से कि जो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, मतलब इसकी लकड़ी वही है, ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, एंड जो बाकी जितने गेट्स हैं, कुछ गेट्स हैं जो मतलब है ही नहीं है, कुछ गेट्स हैं जो दोबारा उन्होंने रीफर्निश किए हैं, और ये गेट जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी मज़े की चीज़।
आगे पीछे इस गेट को कोई भी नहीं पूछता, हम इस गेट के ऊपर आए हैं तो आवाम भी आने लगी, पता नहीं क्या चीज़ है अंदर, हालांकि सिर्फ गेट ही है, ठीक है। आवाम पता नहीं पागल होगी, पता नहीं की चीज़ है।